अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्ने के बारे में बात करेंगे। ये आज हर बच्चे का मसला है जिसके चेहरे पे दाने निकलते हैं। बेशुमार पेशेंट बहुत से ट्रीटमेंट करवाने के बाद मेरे पास आते हैं। किसी ने लेज़र ट्रीटमेंट करवाया, किसी ने किसी हकीम से मेडिसिन खाई, किसी ने एलोपैथिक खाई, किसी ने स्पेशलिस्ट से खाई, किसी ने कुछ टोटके इस्तेमाल किए, किसी ने कोई क्रीमें इस्तेमाल की। कुछ लोग आते हैं अपने मुख्तलिफ कम्बिनेशन तैयार किए हुए हैं, वो इस्तेमाल किए हैं। मैंने फ़लाँ मैं अरक मिलाया, उसके साथ चेहरा साफ़ करती हूँ। वो यानी कि मुख्तलिफ कम्बिनेशन, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ इलाज लोग करते हैं। जब स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फिर वो लोग होम्योपैथी के पास आते हैं। होम्योपैथी एक अपना प्रोसेस रखती है, एक अपना तरीक़ाकार रखती है, एक अपने अलामात का उसका एक अपना सिस्टम है। मरीज़ की हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ साथ उसका बैकग्राउंड है, उसके स्टमक की हालत को देखना होता है। स्टमक की वजह से हो रहा है, स्किन की वजह से हो रहा है। तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद फिर हम फाइनल करते हैं कि इसके चेहरे के जो दाने हैं, कील हैं, फिंसियाँ हैं, फोड़े हैं या दाद हैं या किस तरह के दाने हैं, उनको हम डिफ़ाइन करते हैं। फिर इसकी तरफ आते हैं। इसके ऊपर वैसे तो बहुत सी मेडिसिन हैं, नाम लेना शुरू करूँ तो शायद आधा मटीरियल आ जाए इसके ऊपर, लेकिन आज मैं सिर्फ 4 मेडिसिन में आपको इसका इलाज बताऊंगा, ताकि पेशेंट अगर इस अलामात में से अपने एक्नीज़ को देखता है तो उसको इसमें इलाज मिल सके। वो अपना इलाज खुद ही कर ले, मेडिकल स्टोर पर जाए, जो भी इस कंपनी उसको मिलती है उसकी मेडिसिन ले ले, उसको इस्तेमाल करे। और इस्तेमाल का तरीक़ाकार बता दूंगा। ये सारा कुछ इसी वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगा जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक मेरे पास बहुत देर पहले केस आया, एक लड़का आया, आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसके सारे चेहरे के ऊपर इतने बारीक बारीक दाने थे जैसे बाजरे के दाने फैलाए हुए हों। उनके हेड जो थे वो सख्त नोकदार थे, भुरभुरे थे, चेहरे का बुरा हाल था। कुछ लोग दोस्त उसके आ गए, ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। मैंने तकरीबन उस केस को बहुत बारीक बीनी में देखा, मुख्तलिफ अलामात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ तरह की आगे पीछे मेडिसिन इस्तेमाल की। आखिर एक बहुत बड़ी मेडिसिन जिसका मैं आज जिक्र करूँगा, ख़ास तौर पे एक्ने के ऊपर बहुत कमाल की है, आप लोगों के लिए लाया हूँ। काली ब्रूम, पूरा नाम काली ब्रूमेटम। सख्त कील, ये पूरे चेहरे पे, कंधों पे, सीने पे, बाजू के तक फैले हुए भी होते हैं। बारीक होते हैं, भुरभुरे होते हैं, सुर्ख होते हैं, चपटे होते हैं और बाजरे के दानों की तरह फैले हुए होते हैं। इसको दिया, इसकी पोटेंसी भी मैं अभी जिक्र करता हूँ आपको। पहले मैं आपको ज़रा बता दूँ, पोटेंसी आप आगे चल के बताऊँगा कौन सी मेडिसिन किस पोटेंसी में लेंगे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे वॉच करें, आगे देखें, ताकि आपको इसके बारे में मालूमात मिल सके कि ये कम्बिनेशन बनाना कैसे है, कौन कौन सी मेडिसिन है इसमें। मैंने उसको यह तकरीबन रेगुलर इस्तेमाल करवाना शुरू की। मुझे 1-2 माह के बाद उसके चेहरे पर कुछ बेहतरी महसूस हुई। फिर मैंने इसकी पोटेंसी चेंज की, उससे मज़ीद क्विक रिज़ल्ट आना शुरू हुआ। तकरीबन 3 महीने के बाद उसका चेहरा ऐसा साफ़ हुआ कि उसके चेहरे पे ना कोई दाग, ना कोई निशान, ना ऐसा कोई असर था कि इसके चेहरे पे कभी दाने निकले होंगे। उस वक़्त उस बच्चे की उम्र मेरा ख्याल है 15 या 16 साल होगी। मेरा 7th या 8th क्लास का स्टूडेंट था। मुझे कुछ याद इसी तरह पड़ता है या इससे कम होगा। तो बेहतरीन उसका रिज़ल्ट आया। फिर उसको देख के बहुत से लोग मेरे पास आए चेहरे का ट्रीटमेंट के लिए। काली ब्रूम ने बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिया। इसके साथ साथ
बर्बरस एक्टिफोलियम। इसके कील सख्त, खुश्क, खुरदरे, छिलकेदार, गर्दन तक फैले हुए होते हैं। जिल्द खुश्क, इसको तर करने के लिए मरीज बार बार पानी से धोता है, या उसको खारिश होती है, या हाथ फेरता है ताकि उसको सुकून मिले। ये भी एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, लेकिन आज हम कुछ सिर्फ कील एक्नी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक्नी के मतलब या इसके चेहरे की जल्द के मतलब हम बात कर रहे हैं। बाकी अलामात अभी इसमें जिक्र नहीं है, मुख्तलिफ टॉपिक्स में इसका जिक्र आएगा आगे। इसके साथ साथ मैंने अगली मेडिसिन का इंतखाब उसके साथ किया, आस्टीरियस रिब्स। खारिश हो, दाद हो चेहरे पे, बदबूदार उसमें से रतूबत निकले, दानों का जो ऊपर वाला टॉप है, नुक्ता है, वो ब्लैक होता है। इसके नीचे वाला सर्कल, इर्द गिर्द का सर्कल जो होता है वो सुर्ख हो, इसकी जड़ यानी सुर्ख होती है, खुरदरी होती है, जिल्द मरीज की मटियाले रंग की हो चुकी होती है। ये इसकी मेन हिस्ट्री है। वैसे तो इसकी और भी अलामत हैं जिल्द के ऊपर, लेकिन मैंने सिर्फ चेहरे के हिसाब से उसकी उतने ही हिस्से को इस्तेमाल कर रहा हूँ जितनी उसकी अंदर इस्तेमाल। चौथी मेडिसिन, बड़ी अहम मेडिसिन, रेडियम ब्रूम। नाम है रेडियम ब्रूम। खारिश होती है, जलन होती है, जख्म भी होते हैं, और जलन जैसे आग निकलती हुई महसूस होती है। ये दाने भी बारीक बाजरे के दाने की तरह होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये एक डिफरेंस पाया जाता है कि ये आग की तरह जलते हुए महसूस होते हैं, जलन पाई जाती है। और खारिश ऐसी कि बस मरीज हर वक्त चेहरे को नाखूनों से नोचता रहे, तोड़ने की कोशिश करे, उनके ऊपर उंगली नाखूनों से उखाड़ने की कोशिश करे। इससे एक तो उसका अपना चेहरा खराब होता है कि ऊपर दाग पड़ जाते हैं। कोशिश करें कि आपके चेहरे के ऊपर एक्नी के दाग हों या एक्नी के दाने हों, उनको कभी भी आप नाखूनों से ना तोड़ें, क्योंकि वो निशान पड़ जाएंगे, चेहरा आपका हमेशा के लिए बददमा हो जाएगा और उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग तो कहते हैं इसके लेज़र ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन मैंने देखा है उसमें भी कई दफ़ा मरीज दोबारा आके शिकायत करते हैं, जी हमने इतनी देर करवाई थी, इतनी देर बाद ये फिर दोबारा उसी तरह का हो गया। इसका इलाज इन्हीं 4 मेडिसिन को आपस में इस्तेमाल करने से होता है। अब आते हैं हम इन मेडिसिन को लेने का तरीका और इस्तेमाल। बेहतर तरीकाकार, सबसे जो बेहतर है वो ये है कि आप इनको कम से कम 5-5 मिनट के वक्फे से इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट तरीकाकार। मरीज अगर इनको वक्फे से इस्तेमाल करेगा, इनका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। एक तो उसको कुछ लोग आते हैं, जी मुझे दवाई देने से घबराहट हो गई, कुछ आ जाते हैं कि मुझे इससे मैदे में कुछ जलन महसूस होती है। जाहिर बात है हम लोग अल्कोहल के आदी नहीं हैं हर मेडिसिन तकरीबन अल्कोहल में तैयार होती है, इनका बेस अल्कोहल होता है और हमारा स्टमक इसको बर्दाश्त नहीं करता, हम इसके आदी नहीं थे। लिहाजा आप इसको अलग-अलग पानी में कम से कम हाफ कप पानी के अंदर 5 ड्रॉप्स के हिसाब से इस्तेमाल करें। दिन में 4 टाइम इस्तेमाल करें, यानी हर 4 घंटे बाद, या सुबह, दोपहर, शाम, रात 10 बजे के करीब इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ी से रिजल्ट लेने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको बार बार इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, बहुत मजबूरी है कि हमने कहीं जल्दी जाना है, तो आप इसको एक पानी में भी डाल के पी सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लेने के लिए इनको अलग-अलग इस्तेमाल करें, बारी बारी इस्तेमाल करें और दिन में 4 टाइम इस्तेमाल करें। 4 से 6 दफ़ा भी इस्तेमाल हो सकती है हालत के मुताबिक। दूसरी बात जो आपको मज़ीद आगे मैं बताऊं, पोटेंसीज की कोशिश करें कि लो पोटेंसी में इस्तेमाल करें। मदर टेंचर 2x, 3x, 4x
के करीब करीब इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। कहीं कहीं ये पेंसिल 30, 200, 1M, 2M, 50M, 10M, CM भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको मुआलिज के पास होना चाहिए, ताकि मुआलिज आपकी तमाम हिस्ट्री को मुकम्मल देख सके और फिर आप इसको इस्तेमाल करें। नहीं है वो इसका डिसीजन वो दे। तीसरी बात, हमेशा मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक्त अगर आपके पास कोई बेहतर होम्योपैथ डॉक्टर है उससे रब्ता कर लें, ताकि वो आपकी स्किन को देखते हुए ज़्यादा बेहतर डिसीजन। लेकिन आम इस्तेमाल के लिए ये बेस्ट है। आप घर में बरबरस की फोलियो मदर टिंचर, काली ब्रूम मदर टिंचर तो नहीं होता, इसका 1CH 2CH मिल जाएगा, वो ले लें। रेडियम जो है वो 30 में मिलेगी, और ऑस्ट्रेलियस रिब्स ये आपको मदर टिंचर में मिल जाएगी। इन तीनों को एक पानी में मिला लें, या चारों मेडिसिन को एक साथ मिला के रख लें, और दिन में 4 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका। इसके इस्तेमाल से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और इसकी फर्दर अलामात के लिए आप रब्ता भी कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे, आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी। जो इसमें नहीं मिलेगी आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए इसका जवाब भी दे दूंगा और इसकी मुकम्मल डिटेल्स। इसके साथ कोई और मामला चाहिए होगा तो वो भी बता दूंगा, कौन कौन सी मेडिसिन कब इस्तेमाल होती हैं। अल्लाह हाफिज़।